डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टिल आई लर्निंग में। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के टॉपिक गवर्नर जनरल से संबंधित पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। एक तरफ है सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसको आप देख लीजिए एक बार। इसका सही उत्तर है ए, लॉर्ड डलहौजी संबंधित है व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग संबंधित है सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन संबंधित है स्वायत्त शासन से और लॉर्ड कर्जन संबंधित है बंगाल का विभाजन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी, जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है डी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। और आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है केवल दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय, लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। यहाँ अग्र फॉरवर्ड नीति का मतलब है कैरी फॉरवर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने की थी 1765 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी,
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? आपके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? आपके ऑप्शंस हैं अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी ट्रावनकोर का राजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध का नवाब। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? आपके ऑप्शन हैं ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर राज्य ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, डी मैसूर के शासक ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? आपके ऑप्शन हैं ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बक्सर का युद्ध, बी सहायक संधि, सी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, डी ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सहायक संधि 1863 से सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इसके सही हैं। अगला प्रश्न, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक तरफ है बक्सर का युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था 1817 से 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? आपके ऑप्शन से ए 1820 से 1827 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 से 1825 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग्स के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? आपके ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरलों में से सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर वंस, ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट। आपका सही उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? आपके ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1868। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1789। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? आपके ऑप्शन हैं जेम्स आउट्रम, ऑप्शन बी W.H. स्लीमैन, ऑप्शन सी बिशप आर हेबर, ऑप्शन डी जनरल लो। आप इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।